बात 1990 के दशक की है। भारत एक बड़े आर्थिक बदलाव की कगार पर था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था और हमारे पास केवल 15 दिन के इंपोर्ट के पैसे बचे थे। सरकार पर भारी कर्ज था और दिवालिया होने की नौबत आ गई थी। और उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार अल्पमत में थी और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। कोई भी बड़ा नेता वित्त मंत्री का पद नहीं लेना चाहता था, क्योंकि सभी जानते थे कि इस संकट से निकलने के लिए कठोर आर्थिक सुधार करना जरूरी था। और उस समय कोई भी नेता अपनी राजनीतिक करियर को दांव पर नहीं लगाना चाह रहा था। इस राजनीतिक तूफान के केंद्र में थे एक ऐसे इंसान जिन्होंने इससे पहले राजनीतिक गलियारों में कदम तक नहीं रखा था। और उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव एक ऐसे काम के लिए ऐसे व्यक्ति को चुना जिससे पूरा विपक्ष तत्कालीन सरकार पर आरोप लगाने लग गए। ऐसे समय में देश की बागडोर किसी विदेशी के हाथ में देना, और वो भी उसे जिसे भारत की समस्या की समझ नहीं है, देश को खाई में धकेलने जैसा है। और वो शख्स थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 1957 से विदेश में थे, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में बीए ऑनर्स की डिग्री ली और फिर 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। और फिर 1966 से 69 तक उन्होंने यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में सलाहकार के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने 87 से 90 के बीच साउथ कमीशन, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके महासचिव भी रहे। हालांकि उन्होंने भारत में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे, जहां वो 1982 से 85 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके थे। उनकी साख इतनी अच्छी थी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं से बातचीत कर भारत को ऐसे संकट से बाहर निकाल सकते थे। आखिरकार 21 जून 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के वित्त मंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया। बजट पेश करने का दिन आ गया। संसद एक प्रेशर कुकर जैसा बन चुका था। विपक्ष लगातार चिल्ला रहा था, अपमानजनक आरोप लगा रहा था। कोई उन्हें ताने मार रहे थे, कोई विदेशी तो कोई बाहरी कह रहे थे, जिसे भारत की समस्या की समझ तक नहीं थी। डॉक्टर सिंह वहाँ बिल्कुल शांत खड़े थे, एक तस्वीर की तरह, और सब कुछ सुन रहे थे। आखिरकार एक नेता खड़े हुए और सीधा सवाल पूछा कि आप एक वर्ल्ड बैंक के आदमी, पश्चिमी शक्तियों के मोहरे हैं, हम क्यों माने कि आप भारत के लिए काम करेंगे। पूरी संसद इस तीखे जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन डॉक्टर सिंह ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। जहाँ उन्होंने ना अपनी आवाजें ऊंची की, ना ही वो गुस्सा हुआ। उन्होंने बस कुछ शब्द कहे जो भारतीय राजनीतिक में एक महान जवाब बन चुके हैं। वो रुके, चिल्ला रहे सदस्यों को देखा और अपनी शांत नपीतुली आवाज में बोले कि विपक्ष से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ कोई जोशीला भाषण देने नहीं आया हूँ। मेरा काम मेरे लिए बोलेगा और मेरे इरादों का फैसला इस देश का इतिहास करेगा। उन्होंने इस शक्तिशाली पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म की कि गरीबी किसी पार्टी को नहीं देखती और महंगाई हर घर को प्रभावित करती। पूरी संसद में सन्नाटा छा गया। जो नेता सवाल पूछ रहे थे वो भी हक्के बक्के होकर बैठ गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न सिर्फ अपने आलोचकों को निहत्था कर दिया, बल्कि पूरे देश का सम्मान भी जीत लिया। यह पल सिर्फ एक भाषण के बारे में नहीं था, यह एक नई तरह की राजनीतिक नेतृत्व के बारे में था। एक ऐसी नेतृत्व जो तमाशे से ज्यादा काम को और जोरदार बयानबाजी से ज्यादा शांत विश्वास को महत्व देती थी। भारत की अर्थव्यवस्था ने एक नई दिशा पकड़ ली, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का रास्ता। यह वो फैसला था जिसने भारत को दिवालिया होने से बचाया और आने वाले दशकों की नींव भी रखी। वित्त मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में उनके काम ने साबित कर दिया कि असली ताकत सबसे ज्यादा शोर मचाने में नहीं, बल्कि सही काम करने में होती है। यह हमारी पॉलिटिकल किस्से सीरीज की एक और पॉलिटिकल स्टोरीज थी। आपको यह